तो कांग्रेस के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की कवायद आज कुरुक्षेत्र में दिखाई दी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और हरियाणा पहुंचे। राहुल गांधी के इस हरियाणा दौरे को लेकर सियासी पारा हाई हो चुका है। वार पलटवार का दौर भी शुरू है। ऐसे में सवाल ये कि क्या हरियाणा में कांग्रेस नई ऊर्जा भर पाएगी? कुरुक्षेत्र से आज कांग्रेस की क्लास चल रही है। क्लास भी ऐसी जिसमें कांग्रेस को नई ऊर्जा और जोश देने की कोशिश है। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा दौरे पर हैं। पंजाबी धर्मशाला में हरियाणा और उत्तराखंड के कांग्रेस जिलाध्यक्षों के परिवारों से मुलाकात की। चरखी दादरी से जिलाध्यक्ष की बेटी जसवीर बॉक्सर ने कहा, राहुल जी ने यहाँ कुरुक्षेत्र में जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में उनके परिवारों को मिलने के लिए बुलाया हुआ था। उत्तराखंड के जो जिलाध्यक्ष हैं, हरियाणा के जो जिलाध्यक्ष हैं, उनके परिवारों को मिलने के लिए राहुल जी ने बुलाया था। तो उस दौरान हम राहुल जी से पूरा परिवार राहुल जी से मिले हैं। जिला चरखी दादरी से मेरे पिताजी सुशील धानक जी जिलाध्यक्ष हैं, तो उनसे मिले राहुल जी से और उनसे चर्चाएं भी की। कुरुक्षेत्र की धरती पर संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की सीधी ट्रेनिंग हुई। खास बात यह रही कि इस ट्रेनिंग में सिर्फ जिलाध्यक्षों को ही एंट्री मिली, बड़े नेता बाहर रहे। बंद हॉल में संगठन, एजेंडा और जनता से जोड़ने का रोड मैप तैयार हुआ। कांग्रेस इसे भविष्य की तैयारी बता रही है, तो कांग्रेस के विपक्षी इसे हार का पोस्टमार्टम कह रहे हैं। राहुल गांधी का हरियाणा दौरा। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस की संगठन पाठशाला, जिला अध्यक्षों को बंद कमरे में ट्रेनिंग, बड़े नेता बाहर, संगठन अंदर, परिवारों से मुलाकात, भावनात्मक संदेश, बीजेपी का तंज, हार की ट्रेनिंग। राहुल गांधी पाठशाला में संगठन को जीत का मंत्र सिखा रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या कांग्रेस को संगठन की जरूरत है या नेतृत्व की? एक तरफ बंद कमरे में ट्रेनिंग, दूसरी तरफ खुले मंच से बीजेपी का हमला। आज सवाल सीधा है, राहुल गांधी कांग्रेस को बना रहे हैं या बचाने की कोशिश कर रहे हैं? हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज ने कहा कि राहुल गांधी जी का जो एक्सपर्टाइज है वो सारा देश जानता है कि कितने चुनाव ये अपनी पार्टी को अब तक हरवा चुके हैं, और जो ज्ञान उनके पास है वो नीचे अपने कार्यकर्ताओं को भी देने आए। वैसे जो उनकी अपनी पार्टी का मामला है, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ रणवीर गंगवा ने कांग्रेस को लेकर कहा कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, अलग अलग गुटों में बटा हुआ दल है, हर गुट का एक अलग नेता है। कांग्रेस पार्टी, मैं हरियाणा की बात करूं तो पार्टी नहीं है, बल्कि गुट है कांग्रेस के अलग अलग। ऐसे गुट है जिनके दूर दूर तक विचारों में तालमेल नहीं है। चाहे हुड्डा जी का गुट है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, वीरेंद्र सिंह जी का है। ये गुट हैं जो एक दूसरे को निपटाने का काम जो है वो करते रहते हैं। इसलिए हम तो जब भी चुनाव में जाते हैं, हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ नहीं होती, ना ही हमको उनकी बात करते, बल्कि हमने जो लगातार लोगों के अंदर रह करके पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का काम किया, वो बात लेकर के हम जाते हैं। संगठन, एजेंडा और जनता से जुड़ाव पर फोकस के साथ यह शिविर कांग्रेस की भविष्य की रणनीति तय करेगा। कांग्रेस की भविष्य की रणनीति। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान, राहुल गांधी का अपमान, बड़ी सियासी हलचल। बंद हॉल में सिर्फ जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग, बड़े चेहरे बाहर, फोकस पूरी तरह कैडर पर। राहुल गांधी कुरुक्षेत्र में इतिहास की जमीन पर है, लेकिन सवाल ये नहीं कि ट्रेनिंग हो रही है, सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सीख रही है या खुद को समझा रही है। इसका जवाब तो जनता देगी, लेकिन चुनाव से पहले सियासत जरूर गर्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, चर्चा का रुख करें इससे पहले कुछ सवाल आपके सामने रखते हैं और इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस जमीनी राजनीति में लौट रही है? सवाल ये भी कि क्या संगठन सृजन अभियान कांग्रेस की वापसी की तैयारी है? और सवाल ये भी कि जिला अध्यक्ष ही क्यों, विधायक सांसद क्यों बाहर? ये तमाम सवाल हैं। जिस तरह से राहुल गांधी का जो आज का दौरा रहा है, मीटिंग की गई है जिला अध्यक्षों के साथ, लेकिन शीर्ष नेतृत्व और कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरे जो कि इस मीटिंग से बाहर रहे, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। और सवाल ये भी कि क्या कांग्रेस की जो जमीनी राजनीति है, इस जमीनी राजनीति पर कांग्रेस वापसी की ओर है? ये सवाल हम इसीलिए उठा रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी जिस तरह से
पहुंचे और उन्होंने हरियाणा की धरती में जिलाध्यक्षों को एक मंत्र देने का प्रयास किया गया। तो इसको लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और सवाल ये भी उठ रहा है कि हरियाणा में राहुल गांधी की एकजुटता वाली ट्रेनिंग आखिर कितनी असरदार रहेगी और जो मूल मंत्र दिया जा रहा है, चाहे हम जिलाध्यक्षों की हम बात करें तो ये जो मूल मंत्र है ये कितना असरदार साबित हो पाता है। जो तमाम जिलाध्यक्ष हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सभी में और चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूँ। विधु रावल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं इनेलो पार्टी से। और प्रदीप नरूला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत करती हूँ। और अब से कुछ ही देर बाद कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुमित गौड़ जी। तो चलिए शुरुआत मैं करना चाहूंगी प्रदीप नरूला जी आपके साथ में और आपसे समझना चाहूंगी कि राहुल गांधी का अब जब हम 2026 में प्रवेश कर चुके हैं तो ऐसे में हरियाणा में पहुंचना, हमने देखा कि 2024 में विधानसभा चुनाव भी हुए, किस तरह से तैयारियां देखने को मिली, किस तरह से संगठन पर क्या कमियां रही, जोर देने का काम किया, इससे हर कोई भली भांति वाकिफ है। लेकिन 2025 में भी हमने देखा था कि एक बार राहुल गांधी पहुंचे थे, उसके बाद आवाज ये उठी थी कि अब मूल मंत्र दे दिया गया है और संगठन मजबूत रहेगा, हरियाणा में किसी भी तरह की अंतरकलह देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन अब ये आज का दौरा, इसका विश्लेषण कैसे करेंगे आप कि जो जिला अध्यक्ष है उन्हें मूल मंत्र दिया जा रहा है लेकिन बड़े चेहरों को इस पूरे प्रशिक्षण से बाहर रखा गया? देखिए दीपिका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में जो कांग्रेस की स्थिति है, चाहे कांग्रेस इसे माने या ना माने, कांग्रेस कार्यकर्ता नकार दें, वो बात नहीं है। प्रश्न है कि हर आदमी जानता है कि यहाँ कांग्रेस की स्थिति क्या है। पिछले लगभग 1.5 दशक से संगठन नाम की कोई चीज नहीं बन पाई और जिस तरह से अब ये राहुल गांधी ने जो इनिशिएटिव लिया है पार्टी में स्पेशल हरियाणा को लेकर, तो मेरे ख्याल से कार्यकर्ताओं से और क्या शायद एक रिपोर्ट उनके बीच पास कोई ऐसी रिपोर्ट रही होगी कि कार्यकर्ता और नेताओं की दूरी बहुत ज्यादा है हरियाणा में कांग्रेस में। कांग्रेस और कार्यकर्ता और नेता भी गैप है बहुत बड़ा। तो शायद पार्टी संगठन को ये मालूम हुआ हो या राहुल गांधी जी ने रियलाइज किया हो कि पार्टी में जो दूरी है नेताओं में और कार्यकर्ताओं में, उसे कम करने का प्रयास हो सकता है, क्योंकि संगठन की स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है। आपने भी अपने अभी जो प्रोमो चलाया उसमें साफ कहा है कि कई तरह की कांग्रेस है। एक सज्जन अनिल विज जी भी बता रहे थे कि कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है, नो डाउट कि कौन से। और जब भी चुनाव होता है तो एक एरिया वाइज पता लगता है कि किस गुट से किस पार्टी की लड़ाई हो रही है। तो जहाँ एक पार्टी, जहाँ एक गुट जब वो लड़ाई लड़ता है तो परिणाम तो जो आते हैं वो आए हैं, उसी तरफ से आने अपेक्षित है। लेकिन जहां तक इनिशिएटिव है, राहुल गांधी अगर ये बात समझ रहे हैं, पहले तो कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता ये मानने को भी तैयार नहीं होते थे कि हमारे यहाँ को गुटबाजी है या हमारी गुटबाजी की वजह से स्थिति खराब है, वे कोई चीज नहीं मानते थे। अब अगर रियलाइज कर रहे हैं और नीचे के कार्यकर्ताओं से, जिला लेवल के मतलब अध्यक्ष के परिवार से मिलने, यानी कि एक तरह से आम कार्यकर्ताओं से मिलने की बात कर रहे हैं, तो गैप अगर भरने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद पार्टी के लिए ये प्रयास बहुत पहले किए जाने चाहिए थे। तो दीपिका, मेरा मानना ये है कि हालांकि असर क्या होगा, कितना होगा, कब होगा, ये बातें भविष्य के गर्भ में है, लेकिन हाँ एक प्रयास है पार्टी स्तर पे होना चाहिए था। बिल्कुल ठीक है। सुमित गौड़ जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्योंकि आज मुद्दा जो कांग्रेस का ही है, तो ऐसे में मैं शुरुआत ही सुमित जी से करना चाह रही थी क्योंकि हमारे साथ जुड़े नहीं थे। लेकिन अब मैं सुमित जी आप ही से समझना चाहूंगी कि ये जो ट्रेनिंग है, संगठन सृजन अभियान की हम बात करें, काफी दिनों से आप लोग कह रहे हैं कि हम मजबूती देने के लिए, पहले भी जो राहुल गांधी का जो हरियाणा का दौरा था, उस दौरे के बाद भी यही कहा गया कि अब संगठन मजबूत रहेगा, किसी भी तरह की कोई अंतरकलह, किसी तरह की इस तरह की स्थिति नहीं देखने को मिलने वाली है। तो आज का दौरा कैसा माना जाए और जो मूल मंत्र है उसे क्या माना जाए? और प्रदीप नरूला जी ने अभी जिन बातों का जिक्र किया है उन चीजों को ऐड ऑन करिए कि
क्या आपको नहीं लग रहा कि देर की है ये मूल मंत्र देने में? ये 24 से पहले दिया गया होता ये मूल मंत्र तो आज स्थिति कुछ और होती। ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, मैं लौटूंगी आपके पास में। विदु रावल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। विदु रावल जी, आप किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी का कांग्रेस को मजबूती देने की जो बात करते हुए हरियाणा के दौरे को, जिला अध्यक्षों को ट्रेनिंग देना और इस ट्रेनिंग से कांग्रेस के जो शीर्ष चेहरे हैं हरियाणा के उन्हें दूर रखना? क्या आप वाकई मानते हैं कि कुछ प्रतिशत इसका फर्क देखने को मिल सकता है? दीपिका जी, आपको नमस्कार और आपके माध्यम से जी मीडिया देख रहे सभी दर्शकों को और जो हमारे साथी पैनलिस्ट हैं उनको भी नमस्ते। मैं उम्मीद कर रहा हूँ मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है आपके पास। दीपिका जी, जब आप मेरा वक्तव्य खत्म करवाने लगे उससे 30 सेकंड पहले कृपया करके मुझे जरूर एक अलार्म दे दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। ठीक। देखिए किस प्रकार से आपने जो विषय उठाया कांग्रेस से संबंधित है, कांग्रेस का अंदरूनी विषय है। कांग्रेस अपने यहाँ पर क्या करती है ये भारतीय जनता पार्टी का कोई कंसर्न नहीं, लिस्ट ऑफ ऑल भारतीय जनता पार्टी का कोई कंसर्न है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा हरियाणा की जनता का, देश की जनता का भी कांग्रेस से आजकल कोई सरोकार नहीं है, तो उस नाते से जनता का भी कोई सरोकार नहीं है। लेकिन फिर भी आपने इस विषय पर मुझे आमंत्रित किया है तो मैं अपना जो मुझे समझ आती है विषय उसमें जरूर जो है उस तरह से बात रखूंगा। आप जब ट्रेनिंग करते हैं, जब प्रशिक्षण करते हैं तो स्वाभाविक तौर पर अगर जी मीडिया को अपने यहाँ पर कोई अपने संस्थान में कोई प्रशिक्षण करना हो तो किसको बुलाएंगे आप? किसी एक्सपर्ट को बुलाएंगे, किसी जानकार को, किसी विशेषज्ञ को बुलाएंगे। अब राहुल गांधी विशेषज्ञ किस चीज के हैं इसका आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं, आपके दर्शक विश्लेषण कर सकते हैं। राहुल गांधी क्या सिग्निफाई करते हैं, राहुल गांधी का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व क्या सिग्निफाई करता है, ये इसको आप खुद कर सकते हैं। राहुल गांधी के पीछे अगर उनका जो सरनेम हटा दिया जाए, जो बाय द वे उनका सरनेम है भी नहीं, वो फर्जी सरनेम लगाई घूमती है, वो परिवार खानदान कभी से अगर हटा दिया जाए तो राहुल गांधी को क्या कोई अपने ऑफिस में पियोन भी रख सकता है? उन्होंने अपने 22 साल का, देखिए लंबा उनका पॉलिटिकल कैरियर हो चुका है। 2004 में वो सांसद बन गए थे। आज 22 साल बाद उनकी राजनीतिक उपलब्धियां क्या हैं इस पर अगर कोई चर्चा कर ले, उनका व्यक्तित्व, उनका व्यवहार कैसा है, उनके साथियों का उनके साथ कैसा व्यवहार रहा है, एक के बाद एक जो उनसे छिटक कर लोग आए हैं, इधर उधर अलग राजनीतिक दल में गए हैं, उन्होंने बताया है। गुलाम नबी आजाद से लेकर हार्दिक पटेल तक, हेमंत बिश्व शर्मा ने बताया उनका व्यवहार कैसा है। और अभी तो एक वर्तमान में कांग्रेस के नेता भी हैं, वो बताते हैं किस प्रकार से उनको पार्लियामेंट से लेकर अपने घर तक ले आए, अपने गाड़ी में बिठाकर और पूरे समय फोन पर बात करते रहे और घर के बाहर गेट खड़ा करके बोले थैंक यू, यानी कोई बात भी नहीं हो पाई। तो किस प्रकार से उनका व्यवहार रहा है उसको तो सब जानते हैं। लेकिन राजनीतिक तौर पर अगर केवल बात करें तो वो आए थे, उन्होंने कहा था सबसे पहली जो जिम्मेदारी उठाई थी, आप याद कीजिए उनका पहला वक्तव्य है और प्रदीप जी तो बड़े वरिष्ठ पत्रकार है, उन्हें याद होगा उन्होंने पहली जिम्मेदारी क्या उठाई कि हम यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई का संगठन तैयार करें। आज 22 साल के इतने बाद क्या प्रदीप नरूला जी दिल पर हाथ रखकर कह देंगे कि उसमें सफल हुए हैं? क्या एनएसयूआई या यूथ कांग्रेस से कोई एक राष्ट्रीय या प्रदेश स्तर का नेता का नाम राहुल गांधी बता सकते हैं जो तैयार किया हो? क्या कहीं पर संगठन बनाया हो? आज से 22 साल पहले एनएसयूआई कितने छात्र इकाइयों की जो है, कितने विश्वविद्यालयों के, कितने कॉलेजों पर उनको चुनाव में जीती थी और आज कितना जीती, एक बार तुलना कर लीजिए। आगे भी रह गए हो तो यूथ कांग्रेस का क्या हाल है पता कर लीजिए। अगला असाइनमेंट क्या मिला उनको, कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने, उसके बाद किस प्रकार से उनका जो कार्यकाल रहा, क्योंकि बहुत समय नहीं रहता डिबेट में, मैं बहुत लंबे में नहीं विस्तार में जाना चाहता। उनके अगर राजनीतिक कार्यकाल को ही देख लें, 11 साल का सत्ता के करीब का, 10 साल के करीब और 10 साल का उनका सत्ता से बाहर था। जब सत्ता में रहते थे कौन से विषय उठाए थे? उस समय कलावती का नाम लिया करते थे। महाराष्ट्र में भी उनकी सरकार थी, देश में भी उनकी सरकार थी। कलावती के गांव में बिजली नहीं आई, कलावती के गांव में बिजली नहीं आई। 10 साल उनकी सरकार रही महाराष्ट्र में। उससे पहले के 60 सालों में भी अधिकतम जो है कांग्रेस की सरकार रही देश में, महाराष्ट्र में, लेकिन कलावती के गांव में बिजली नहीं आई। उसके गांव में बिजली मोदी जी लेकर आए। और अब दूसरा एक भट्टा पसोल में जाकर उन्होंने तमाशा किया था, उसका क्या रहा प्रदीप नरूला जी अपनी बात में बता देंगे। अब उनके जब सत्ता के बाहर जा चले गए उसके बाद के कार्यकाल का देख लें, उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया 90 चुनाव हारने का। ये सिखाने आए क्या? लेकिन सत्ता में बाहर रहते किन विषयों को उठा रहे हैं?
रफाल जैसे विषयों को उन्होंने किस प्रकार से देश को भ्रमित किया, उसके बाद कान पकड़कर सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग कर आए। सबूत के नाम पर बार बार कहते थे कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई, स्ट्राइक में भारत की सेना के बारे में शराब बकते रहे। लोकतंत्र के प्रति कुछ समय से अविश्वास पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनके साथी, उनके सहयोगी उनका साथ नहीं देने को तैयार है। इस प्रकार से परिवारवाद का एक सिंबोलिज्म जो होता है ना दीपिका, ठीक है विदु रावल जी, एक व्यक्ति में खत्म कर रहा हूँ 10 सेकंड में, एक फेल्ड पार्लियामेंटेरियन जिसकी एक पार्लियामेंटेरियन के तौर पर पिछले 22 साल में सबसे कम अटेंडेंस रही, एक फेल्ड नेता प्रतिपक्ष जो कि महत्वपूर्ण विषयों पर, खासतौर पर रिसेंटली ये जो वीवी जीराम जी वाला विषय जो कांग्रेस उठा रही है, उस समय भी ये विदेश में थी। एक फेल्ड लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष, एक नॉन सीरियस पॉलिटिशियन जिसका स्टांस लगातार एंटी नेशनल रहा। ट्रंप कहता है कि भारत की डेड इकोनॉमी, ये कहता है भारत की डेड इकोनॉमी। पाकिस्तान पूछता है रफाल कितने गिर गए, ये पूछता है कि भारत में रफाल कितने गिर गए। जिसकी राजनीतिक विषयों पर शून्य समझ हो, ऐसा व्यक्ति आकर क्या तो प्रेरणा दे रहा होगा इन पिटे हुए बुझे हुए कांग्रेसियों को। ये आपके और मेरे विवेक पर मैं छोड़ देता हूँ। ठीक है सुमित जी, अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए पहले तो मेरा सवाल आपसे यही था कि क्या मायने निकाले जाएं इस दौरे के, क्या मूल मंत्र और क्या तैयारी रही है कांग्रेस की। लेकिन अब इसी में विदु रावल जी ने भी एड ऑन चीजें कर दी हैं कि जो राजनीतिक इतिहास रहा है, चाहे उन्होंने जो सवाल सीधे सीधा राहुल गांधी पर उठाया है, तो उनके राजनीतिक सफर से वो क्या बड़ी सीख और मूल मंत्र कार्यकर्ताओं को दे पाए होंगे। मेरी आवाज आपको आ रही है, सुन रही है? जी देखिए, पहली बात तो राहुल गांधी जी के बारे में जो भी मेरे साथी प्रवक्ता बीजेपी के विदु रावल ने कहा, उनको ये पता होना चाहिए, उनका एक कद, उनका स्टेचर नहीं है कि वो राहुल गांधी जी के बारे में कुछ भी इस तरह की भाषा का, इस तरह की बातों का वो अपना उपयोग करें। जैसे कि मैं भी इनके पार्टी के जो सीनियर लीडर है उनके बारे में ज्यादा नहीं बोलता इस तरीके से, और इन्होंने तो पता नहीं बहस के मुद्दा आज पूछा कहां से कहां पहुंचा दिया, तो थोड़ा सा मुझे भी कहीं से कहीं पहुंचना पड़ेगा। मैं इनको बता देता हूं, इस देश में अगर कोई भी मुद्दा, नॉट ओनली मनरेगा, चाहे महंगाई का, चाहे भ्रष्टाचार का, चाहे क्राइम का, चाहे महिला उत्पीड़न का, चाहे दलितों के ऊपर हिंसा का उठाया है, तो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी ने उठाया, राहुल गांधी ने उठाया है। ये भूलना नहीं चाहिए इनको। नंबर दूसरा, आज देश में भी और इस हरियाणा में भी एक मजबूत विपक्ष के रूप में अगर पार्टी आई है तो कांग्रेस पार्टी आई है, जो राहुल गांधी जी की मेहनत का, दूरगामी सोच का परिणाम है। अब मैं आता हूं आज के ट्रेनिंग कैंप पे ऊपर। आज का जो ट्रेनिंग कैंप हुआ, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी के यहाँ पे आने से एक नए रास्ता का, एक नए उत्साह का संचार हुआ है। भले ही देर से ही, आपने कहा पहले नहीं आए, मैं मानता हूं चलो नहीं आ पाए किसी कारणवश, लेकिन दुर्घटना से तो देर भली ना, आज जो होना था हो गया। अब निश्चित रूप से आज उन्होंने 5-6 अध्यक्ष, सारे अध्यक्षों में 5-6 उन्होंने अच्छी बातें बोली। नंबर 1 कि ग्रास रूट पे जिलाध्यक्षों को वर्क करना पड़ेगा, ग्रास रूट लेवल पे कार्यकर्ता, बूथ कमेटी सब करना पड़ेगा। नंबर 2 उन्होंने ये बोला चुनाव के लिए तैयार रहना पड़ेगा और सभी को उसके लिए एकजुट रहना पड़ेगा। और साथ ही अभी एक साथी प्रवक्ता ने या शायद आपने कहा कि वहां पे सभी सीनियर लीडर को कुरुक्षेत्र में जो 10 दिवसीय जो ये प्रशिक्षण शिविर चल रहा है उससे दूर रखा गया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं उस प्रवक्ता को करेक्ट करना चाहता हूं कि वहां पर बारी बारी स्टेट के सभी सीनियर लीडर बारी बारी एक दिन वहां पे लगा के आ चुके हैं। सबने अपनी बाकायदा स्पीच, संबोधन दिया है। सबने इन सभी नवनियुक्त जिलाध्यक्षों के साथ बैठ के अपना गॉसिप किया है।